हमारा टॉपिक है वो है कलिमा की किस्में। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है, यह समझना जरूरी है कि लफ्ज किसको कहते हैं, लफ्ज किस तरह वजूद में आ गया। इससे पहले अगर हम बात करें कि लफ्ज किसको कहते हैं, लफ्ज जो कुछ भी हम जबान से मुंह से बोलते हैं उसके हर टुकड़े को क्या कहते हैं। वेरी गुड, फिर से मैं बोलूं, कलिमा की किस्में आज का मौजू जो है वो है कलिमा की किस्में। लेकिन अगर हम कलिमा की किस्में की बात करें, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लफ्ज किसको कहते हैं। जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं उसके हर टुकड़े को क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। लेकिन हम जबान से बोलते हैं, हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन उनमें से हम मुंह से बोलते हैं कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिसका माने नहीं होता है, ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिसका माने होता है लेकिन फिर भी लफ्ज कहलाता है। इस लफ्ज की कितनी किस्में हैं, गुड। कितनी किस्में हैं, पहले को क्या कहते हैं, गुड। दूसरे को क्या कहते हैं, गुड। अब कलिमा को जानना है हमें, कलिमा किसको कहते हैं। रिमेंबर इट, हमने लफ्ज किसको कहते हैं, शाबाश, लफ्ज किसको कहते हैं, वेरी गुड। लेकिन उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम वो लफ्ज भी बोलते हैं जिसका माने नहीं होता है, वो लफ्ज भी बोलते हैं जिसका माने होता है। इसीलिए लफ्ज की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। पहली किस्म को क्या कहते हैं, कलिमा। दूसरी किस्म को क्या कहते हैं, अब आएंगे कलिमा की ओर। कलिमा कहते हैं जिसका माने हो, या हम ये उर्दू में कहते हैं बामाने लफ्ज को क्या कहते हैं, वर्ड। और मुहम्मिल किसको बोलते हैं, बेमाने लफ्ज। एक हुआ बामाने लफ्ज। बामाने लफ्ज किसको कहते हैं हम, जिसका माने हो। सुन लफ्ज यक माने ऐसे, तो वो क्या कहलाता है, वो कलिमा कहलाता है। और अब दूसरा आता है, दूसरे और क्या आते हैं, दूसरी किस्म की ओर आते हैं जिसका नाम है मुहम्मिल। मुहम्मिल के माने क्या है, जो क्या हो, बेमाने लफ्ज को क्या कहते हैं, मुहम्मिल कहते हैं। जिसका माने न हो, तिम लफ्ज यमन माने ऐस क्या, तिमन क्या बनो, समझ में आ रहा है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब आते हैं हम अब आज की टॉपिक की ओर जिसका नाम है कलिमा की किस्में। अब कलिमा की किस्में, आज हमारा टॉपिक है वो है कलिमा की किस्में। अब कलिमा की कितनी किस्में हैं, कलिमा की 6 किस्में हैं। नंबर 1 उसमें आता है इस्म। अगर हम बात करें कलिमा की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। लेकिन अगर हम बात करें, पहला आता है इस्म, दूसरा आता है फ़ैल, तीसरा आता है हर्फ, चौथा आता है सिफत, तीसरा आता है ज़मीर और छठा आता है मुतल्लिक़ फ़ैल। लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन अब हम आज पढ़ेंगे कलिमा की पहली किस्म जिसका नाम है इस्म। समझ में आया? 6 किस्में तो है लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां 6 किस्मों की ओर जाना जरूरी नहीं है। बल्कि आज हम पढ़ेंगे, सिटअप बाय सिटअप पढ़ेंगे। लेकिन आज की कलिमा की जो पहली किस्म जो है वो कौन सी किस्म है, वो इस्म है। ठीक है, किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम इस्म कहलाता है। बात चुप करो।
इस्म बोलते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तीन अगर हम बात करेंगे, पहले की बात करेंगे शख्स की बात। किसी भी शख्स का नाम अगर लोगे, या हम ये कहेंगे शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो या चीज का नाम हो, तो वो क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। या इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वो क्या कहलाता है? नाउन। समझ में आया? लेकिन उसके बाद अगर हम उर्दू की बात करेंगे, इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम क्या कहलाता है? या आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीज कायनात में बनाई गई है, जो भी चीज कायनात में बनाई गई है, वो क्या कहलाता है? वो इस्म कहलाता है। युस्त चीज कायनात उसमें बनी मुच्छू, वो क्या है? इस्म है। उसके बाद इस्म की किस्में बहुत सारी है, लेकिन पहले हमें डिफिनीशन जाननी है, जरूरी है। किसी भी शख्स का नाम लो, किसी भी शख्स का नाम। शाबाश, गुड। अल्लामा इकबाल है, बोलो। गालिब है, आयत है, या जो भी हम बोलेंगे, किसी भी शख्स का नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? वो इस्म कहलाता है, नंबर एक। दूसरा आता है जगह का नाम। जगह का नाम का बोलो। गुड। श्रीनगर आता है। दूसरा आता है, ये स्कूल कहां पे है, यूनिवर्सिटी कहां पे है? ज़ैनपुरा में। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ज़ैनपुरा क्या है? जगह का नाम है। लेकिन अगर हम जगह की बात करेंगे तो ये क्या है? ये इस्म है। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? तीसरा आता है, अगर हम सिर्फ शोपियां की बात करें तो शोपियां क्या है? जगह का नाम है। तो इस्म किसको कहते हैं? किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। शख्स, अल्लामा इकबाल की बात करेंगे, यह इस्म है। अगर हम गालिब की बात करेंगे, यह इस्म है। अगर हम आयत की बात करेंगे, यह इस्म है। तो मुख्तसरन तौर पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी शख्स का नाम हो तो वो क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। जगह का नाम श्रीनगर आता है, यह क्या है? यह इस्म है। लेकिन वो बाद में एक बात की बात है कि वो इसमें मुअर्रफा है या इसमें नकरा है, वो बाद में पढ़ेंगे हम, वो इस्म की किस्में हैं। लेकिन यहां पे जानना है कि इस्म किसको कहते हैं, डेफिनेशन की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद तीसरा आता है चीज। चीज की बात करो, बोलो। कलम आता है, गुड। किताब आते से थर्ड, कुर्सी आती है, उसके बाद मेज आते हो, उसके बाद ये सभी जो है ये चीजें हैं। तो तीनों आ गए। नंबर एक, शख्स का नाम भी आ गया, जगह का नाम भी आ गया और चीज का नाम भी आ गया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इस्म कहलाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आपको क्या करना है, उनमें से आपको अलग अलग करने हैं, अलग अलग इस्म करने हैं। उसमें से आपको पहचानना है कि इस्म कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं एक जुमला लिखूंगा, उसमें आपको क्या करना है? आपको पहचानना है कि इस्म कौन है। चुप करके बैठो। यह है पहला। अगर हम बात करेंगे, यह एक जुमला है जिसमें से मैं बाज़ाब्ता तौर पर किताब है। रेज योर हैंड्स जिसको पता है कि इस्म किसको, इसमें से इस्म कौन कौन से हैं इस्तेमाल हुए हैं। रेज योर हैंड्स। आ जाओ इधर, ये आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, कम हियर, लिखो। शाबाश, ऐसे करो और ऐसे करो। शाबाश, नीचे और, गुड। बड़ा लिखो, लिखो बड़ा बड़ा। शाबाश, गुड। इसके लिए क्लैप करो।
सभी जोर से। उसके बाद sit down। पहले सुनो मेरी बात, इसमें से आपको क्या करना है, हमें ये देखना है, ये लिखना है कि इसमें से तीन, मैंने बोला कि इसम किसको कहते हैं, किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम क्या कहलाता है, इसम कहलाता है। पहला जो मैंने सेंटेंस लिखा, पहला जुमला मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, उसमें दो इसम इस्तेमाल हुए, ठीक, समझ में आया। उसके बाद अब मैं लिख रहा हूं, आकिब ने श्रीनगर से किताब खरीदी। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको शख्स, जगह या चीज का नाम नीचे लिखना है। पहले आपको इसम को चुनना है, ठीक, इसमें से आपको देखना है कि इसम कौन कौन से हैं, फिर आपको नीचे लिखना है कि वो शख्स का नाम है, जगह का नाम है या चीज का नाम है। रेज होना जिसको पता है आ जाओ इधर, हाँ आ जाओ इधर, काम लिखो। आकिब ने श्रीनगर से किताब खरीदी। इसमें पहला जो आता है वो आकिब है। आकिब क्या है, शख्स का नाम है। ये आकिब क्या है, गुड। उसके बाद दूसरा मैंने लिखा है ने श्रीनगर। श्रीनगर क्या है, जगह का नाम है, तो ये जगह का नाम क्या है। तीसरा में हमने इसने लिखा है कि किताब, किताब क्या है, चीज का नाम है। ये किताब असल में क्या है, समझ में आ रहा है।